नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ ज्ञान बढ़ा लेते हैं। करंट अफेयर क्विज ऑन 12 फरवरी 2021 इन हिंदी। 12 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स पर प्रश्न और उत्तर। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। भारत के किस राज्य के गन्नीपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जानवी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है? यानी कि जानवी हर्ष जी जो कि विद्यालय में पढ़ रही थी, उनकी वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक सोच के लिए सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ से हैं। ये मैडम जी जो हैं जानवी हर्ष जी, हमसे ये प्रश्न पूछा गया है, जो ये साइंटिफिक थिंकिंग लगाई हैं, ये किस जिले किस स्टेट से हैं? तो चलिए मैं आपके सामने ऑप्शंस रख देता हूँ। ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी बिहार। सोचिए 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 जल्दी, मैं आपको नहीं तो प्रश्न बता दूंगा उत्तर 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1 और इसका उत्तर है वह थी बिहार से। चलिए हम लोग जान लेते हैं उनका पूरा विस्तार से। बिहार के गन्नीपुर की केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जानवी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है, यानी कि उनके साइंटिफिक थिंकिंग के लिए उन्हें चुना गया है। जानवी हर्ष ने द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट तैयार कर डीएसटी को भेजा था। यानी कि जो वाटर क्राइसिस है, जो पानी की कमी है हमारे देश में, उस पर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था और डीएसटी को भेजा था। प्रोजेक्ट का मूल्यवान एक्सपर्ट की ओर करने के बाद चयन हुआ है। यानी कि उनका प्रोजेक्ट डीएसटी को बहुत पसंद आया था, इसीलिए उन्हें चुना गया। साथ ही उसे पारितोषिक के रूप में 10,000 रुपये केंद्र सरकार ने दिए। यानी कि उनकी साइंटिफिक थिंकिंग के लिए उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उन्हें 10,000 रुपये का इनाम दिया है। हमने आपको पूरा विस्तार से इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? भारतीय नौसेना और किस आईआईटी संस्थान के बीच पानी के नीचे काम करने वाले नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? यानी कि पानी के जो नीचे हमारे नौसैनिक हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पे काम करते हैं, हमारे पानी की जैसे पनडुब्बी ये सब जो बनाते हैं, उनसे हम भारतीय नौसेना और किस आईआईटी संस्थान ने समझौता किया है और साइन किया है एग्रीमेंट पे? कौन सी नौसेना है? चलिए मैं आपके सामने वो कर देता हूँ ऑप्शंस पेश। आईआईटी चेन्नई, बी आईआईटी पुणे, सी आईआईटी गुजरात या डी आईआईटी दिल्ली। तो 5 सेकंड का समय मिलेगा, मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ। 5 4 3 2 1 और इसका उत्तर मैं दिखा देता हूं और इसका उत्तर है डी आईआईटी दिल्ली के साथ। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया जाए। भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली के बीच पानी के नीचे काम करने वाले नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान के विषय पर समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर हुआ है। यानी भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली के बीच ये हुआ है। 1970 के दशक से बने हैं और तभी से आईआईटी दिल्ली के केयर द्वारा पानी की सतह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में नौसेना के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है। यानी कि 1970 के ये चल रहा था आईआईटी दिल्ली के यहाँ। चलिए तो अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। इनमें से किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत संगठन टाईफैक ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया? यानी कि उसे 34 वर्ष हो चुके हैं दिल्ली में स्थापित हुए। किस संगठन टाईफैक ने? तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ए योजना विभाग, बी नीति विभाग, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या डी इनमें से कोई नहीं है जवाब। तो चलिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 और इसका जवाब है सी विज्ञान
एवं प्रौद्योगिक विभाग। चलिए तो इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया जाए कि इसके अंदर क्या है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत कार्यरत संगठन प्रौद्योगिक सूचना पूर्वानुमान और मूल्यवान परिषद टाइफैक ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। यानी कि 34 साल विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग को हो चुके हैं स्थापित हुए, इसीलिए तो 34वां दिवस बनाया। इस स्थापना दिवस की थीम देखिए, हमारे मोदी जी की ही थीम है, आत्मनिर्भर भारत। जो मोदी जी हरदम कहते रहते हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिक नवाचार और अर्थव्यवस्था थी। यानी कि आत्मनिर्भर अब ये स्लोगन बन चुका है, हमारा भारत भी आत्मनिर्भर हो रहा है। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आनी चाहिए, इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसके द्वारा पेश किए गए बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को संसद में पारित कर दिया गया है? और ऑप्शंस है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी श्री मनसुख मंडाविया या डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 और इसका जवाब है श्री मनसुख मंडाविया। चलिए तो इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मनसुख मांडविया के हाल ही में राज्यसभा में किए गए बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को संसद ने पारित कर दिया है। यानी कि इनका बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक जो था उन्हें 2020 में संसद ने पारित कर दिया। ये क्या क्या थे? केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री, तीनों चीज हैं श्री मनसुख मांडविया, जिसके तहत बंदरगाहों से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देना और व्यापार एवं वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना है। यानी कि हमारे जो सी पे हैं उनको सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो हमारे शिप्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, व्यापार बढ़ाना है। इसीलिए श्री मनसुख मांडविया जी ने यह प्रस्ताव रखा था। चलिए तो आगे बढ़ा जाए और अगला प्रश्न भी देख लिया जाए। इनमें से कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरे करने वाला देश का 6ठा राज्य बन चुका है? ऐसा कौन सा राज्य है जो शहरी स्थानीय निकाय सुधार कर चुका है? चलिए तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी गोवा या डी राजस्थान। तो आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 और इसका जवाब है सी गोवा राज्य। गोवा राज्य हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरा करने वाला देश का 6ठा राज्य बन चुका है। इसके साथ ही गोवा खुली बाजार उधारी के माध्यम से 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का हकदार हो चुका है। यानी कि 223 करोड़ रुपए का उसने अधिक वित्तीय संसाधन जुटा लिया है। गोवा यूएलबी सुधार पूरा करने वाला 5 अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना के साथ शामिल हो गया है। यानी कि ये 5 राज्य, अब 6वां राज्य हमारा गोवा बन चुका है। पहला कौन है? आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा राजस्थान और 5वां तेलंगाना। अब 6वां कौन हो चुका है? गोवा हो चुका है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। टोक्यो ओलंपिक और किस कमेटी के अध्यक्ष यशीरो मोरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? यानी कि टोक्यो ओलंपिक से तो दिया ही है, और भी कौन सी कमेटी है जिस कमेटी के अध्यक्ष यशीरो, और कौन सी कमेटी के अध्यक्ष यशीरो मोरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? यानी कि और कौन सी दूसरी कमेटी है जिससे उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ए बीसीसीआई कमेटी, बी पीसीबी कमेटी, सी ऑस्ट्रेलिया बोर्ड कमेटी या डी पैरालिम्पिक कमेटी। और आपको समय मिलता है अब। 5 4 3 2 1 और इसका जवाब है डी पैरालिम्पिक कमेटी। चलिए तो इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया जाए, उन्होंने क्या क्यों दिया, इसमें रीज़न मिलेगा हम लोग को क्यों दिया उन्होंने।
टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने हाल ही में महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणियों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि उन्होंने महिलाओं पे विवाद वाला कमेंट किया, इसीलिए उन्हें इस्तीफा दे दिया है। योशिरो मोरी ने जापानी ओलंपिक समिति के निर्देश मंडलों की ऑनलाइन बैठक में कहा था कि महिलाएं बैठक में बहुत बातें करती हैं, लेकिन उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग ली। उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि महिलाएं बैठक में बहुत ज़्यादा ही बातें करती हैं, टाइम पास करती हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन अभी फ़िलहाल तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे ही दिया। तो चलिए अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने देश के अगले 10 वर्ष के अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? यानी कि वो अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष कार्यक्रम करेंगे। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने यह घोषणा की है? ऑप्शन है ए जापान, बी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, सी तुर्की या डी चीन। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 और इसका जवाब है सी तुर्की के राष्ट्रपति। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने देश के अगले 10 वर्ष के अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसमें चंद्र मिशन, देख लीजिए कौन कौन सा मिशन है। चंद्र मिशन, तुर्की के अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने एवं अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली विकसित करने की महत्वाकांक्षा योजना भी शामिल है। यानी कि वो चंद्र मिशन करेंगे, तुर्की के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें अंतरिक्ष में भेजेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट प्रणाली विकसित करेंगे, जो ये सब उनमें शामिल है। तुर्की ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए साल 2018 में तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की। यानी कि 2018 में ही इस एजेंसी की स्थापना हो चुकी है। अब 10 वर्ष का प्लान ये तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने घोषित कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये 10 साल में क्या होगा, तुर्की का भी डेवलपमेंट होगा, उन लोग भी जाएंगे अंतरिक्ष में। तो ये थे सारे करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स इधर ही ख़त्म होते हैं। वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।